सरल है, सूरज में नहीं रहा तो फिर कठिन है। जागे सो महावीर, सोए सो कुंभकर्ण। ये यात्रा चलती रही, हर काल से चलती रही। जागे सो महावीर और सोए सो, याद है सबको? भूलेंगे तो नहीं, भूलना नहीं। जागे, अब एक तरफ जागे है और एक तरफ जगे है। जागे में अंतर है और जगे में और अंतर है। जागना अलग चीज है और जगे जगाए वो चीज अलग है। जागने वाला कोई निमित्त बन, जगाने वाले में कोई निमित्त बन सकता है, लेकिन जगने में कोई निमित्त नहीं। जगा है वो स्वयं की अवस्था है, जो जगा है वो मोक्ष मार्ग में लगा है, बाकी सब 84 में भगा है। भगा है माने अनंत यात्रा चलती रही। उस यात्रा का परिणाम केवल इतना सा रहा कि विषयों की आशा, भटकने के कारण 3 है, पाप विषय कसाय। बस इतना सा ही आधार है कि भटकने के कारण 3 है, पाप विषय और कसाय। इनमें भटकाने के कारण 3 और बन जाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। इनमें फिर 3 कारण बन जाते हैं, मिथ्या माया निदान। इनमें फिर 3 कारण बन जाते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। इनमें फिर 3 कारण बन जाते हैं, अज्ञान, मिथ्या और संस्कार। इनमें फिर 3 कारण बन जाते हैं। बोले इतने आपने बता दे, याद ही नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए फिर 3 कारण बन जाते हैं, जिसका नाम है माया, कर्म और संस्कार। और ये संस्कार अहंकार के कारण जीव जग नहीं पाता। समय मिलता है जगने का, लेकिन समय नहीं जग नहीं पाता। तो जगाने में तो लगता है, उठाने में तो लगता है, लेकिन जग नहीं पाता। इसलिए भगवान जो जगा है उसका नाम है आत्मार्थी, और जो हमें संसार में लगा है उसका नाम है मिथ्यादृष्टि। और संसार में जो लगा रहता है, संसार में जो मस्त रहता है, संसार में जो आनंदित होता है, संसार के पापी से कसा जो मस्त रहता है, उसका नाम है संसार, शरीर और भोग। कितने कारण है? 3। कौन कौन से? संसार, शरीर, भोग। संसार कहते हैं जनरंजन राग को, भोग संसार शरीर, शरीर कहते हैं कलरंजन दोष को, और संसार शरीर और भोग, भोग कहते हैं मनोरंजन कारक को। अब ये पक्का करते जाना, क्यों पक्के करते जाना? कि आज ही अपना काम बनाना है। कल सबने याद कर लिया था कि कथनी करनी पक्का है, कथनी करनी एक हो। और दूसरा रात का कौन सा सूत्र था? अटलता हो, अचलता हो और असलता हो। अब आज की स्थिति में क्या है कि जागे सो महावीर। अब जागे सो महावीर और जगे सो महावीर, जगे सो महावीर और जागे सो महावीर, और सोए सो कुंभकर्ण और उठे ही नहीं सो अनंत संसार। उठे ही नहीं पाए, अर्थियां उठ जाती हैं, लेकिन ये भोग के परिणाम, राग के परिणाम, कर्म के परिणाम, शल्य के परिणाम नहीं टूट पाते। इसलिए अर्थी उठना बात अलग है, लेकिन अर्थ को समझना अलग बात है। अर्थ माने तुम्हारा रत्नात्रय स्वभाव, अर्थ माने सारे भोग विषय वासनाओं से परे एकमात्र रत्नात्रय स्वभाव, इन सब से परे होकर एकमात्र चैतन्य सत्ता, जहाँ कोई आकांक्षा की बात नहीं। जहाँ आकांक्षा है उसका नाम है निर्विचिक, जहाँ आकांक्षा है उसका नाम तो है कहने में आदमी संगनिकांक्ष। जहाँ आकांक्षा है वहाँ कांक्षा है, और जहाँ कांक्षा है वहाँ संसार है, और जहाँ कोई कांक्षा ना हो उसका नाम है निकांक्षित। निकांक्षित माने कुछ भी नहीं चाहिए, निकांक्षित माने कुछ भी हमको नहीं चाहिए, और कांक्षा माने कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो कांक्षा के 3 परिणाम बनते हैं। उस परिणाम का परिणाम बनता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तो चाहिए। क्या चाहिए? देखो इतना सा चाहिए। देखो कांक्षा कैसे जन्म लेती है, कांक्षा के बहुत रूप बनते हैं। अब एक ही बार में हम सब बातें बता देंगे तो आगे फिर क्या बताएंगे, इसलिए धीरे धीरे चलते जाना, समझ समझ के चलते जाना। कांक्षा के 3 रूप बनते हैं। एक रूप बनता है याचना का, एक रूप बनता है चाहना का, और एक रूप बनता है वासना का। चाहना हो, याचना हो, वासना हो, बस इतने में ही पूरे में
एक कांक्षा का परिणाम समाया है। कांक्षा माने या तो चाहना होगी, कांक्षा माने या कहीं ना कहीं याचना होगी, कांक्षा माने कहीं ना कहीं वासना होगी। वो वासना ऐसी होती है दिखती नहीं है लेकिन होती है, याचना ऐसी होती है चाहिए कुछ नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो चाहिए, और कामना ऐसी होती है कि वो परिणाम भीतर चलते रहते हैं। कामना चलती है, याचना चलती है, वासना चलती है, इसका नाम है कांक्षा। और इस कांक्षा से हटे तो निकांक्षा माने हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसका नाम है निकांक्षा। माने निकांक्षा कुछ भी नहीं चाहिए। अब चाहिए क्या है तो बोले देखो जिन्हें चाहिए था, जिनका परिणाम रहता है उसको कहने में आता है कि चाहे जगी चिंता लगी मनुआ भय पराधी। क्या करे? चाहे जगी चिंता लगी मनुआ भय पराधी। मनुआ भय पराधी क्योंकि एक तरफ कांक्षा इच्छा वासना अंतर की तरंग रहती है और मन उसमें रस भरता है। जैसे देखो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्री कुछ नहीं करती लेकिन इसमें मन रस भरता है। उस इंद्री के अंतर्गत वो मन जो उसकी संचालित करता है, क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है। कौन का राजा? मन है। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। श्रावचार में एक सूत्र आया, इंद्रिया नाथा मनो, माने मन इंद्रियों का नाथ है, इंद्रियों का राजा है। ये मन और इंद्रियां मिल जाती हैं आपस में, इसलिए अतीन्द्रिय स्वभाव को जान नहीं पाता। क्यों कि मन कहता है कि हाँ भोगो और इंद्रियां कहती हैं कि हाँ तुम तैयारी करो। तो मन व्यवस्था करता है और इंद्रियां उस यात्रा पर चलने लगती है। जैसे तुम्हें भूख लगी ना तो मन कहेगा ठीक जा चीज नहीं जा चीज बनाओ, जा चीज नहीं जा चीज बनाओ। आज तो त्योहार की बात है तो वो जो मन उसमें रस भरता है। जैसे देखो इंद्रिया माने एक खाली कोण बना दिया, उसका नाम है इंद्रिया, और उसमें जो रंग लाल भर गई बात का नाम है मन। मन भरता है रंग लाल और इंद्रियां है खाली कोण। तो ऐसे इंद्रियां है ये खाली कोण और मन इसमें भरता है रस। क्या रस भरता है? बोले अब टाइम है, गर्मी का समय है, आम की नीचे से आवाज सुनने में किसी की आई और जल्दी से मन ने कहा रुको रुको ठेला वाले को वो चला ना जाए। क्यों? क्योंकि अब गर्मी का टाइम है, अमरस का टाइम है। तो ये अमरस वाली व्यवस्था जो बता रहा है वो है मन, और भोग रही है कौन? इंद्रियां। लेकिन भोग की व्यवस्था कौन कर रहा है? मन। इतना पकड़ में आ गया ना, ज्यादा कठिन तो नहीं है। मन करता है सामग्री इकट्ठी और इंद्रियां उसका करती है उपयोग। इंद्रियों में चलता है भोग, लेकिन उसकी यात्रा कौन इकट्ठी करा रहा है? मन करा रहा है। अब मन ने कराया, जैसे कहीं देखो एक घटना घटती है, घटना ये घटी। क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि कहीं से कोई व्यक्ति जा रहा है, संयोग की बात कहीं के आम के वृक्ष के सामने से जा रहा है और संयोग की बात एक आम वहां से गिरता है, आवाज आती है, कर्ण इंद्री ने सुना, उसकी थोड़ी दृष्टि बदली। देखो अब इंद्रियां कैसे काम करती, पकड़ में आ रहा है ना, ज्यादा कठिन नहीं है। एक आम वहां से टपका, आवाज आई तो कौन सी इंद्री ने साथ दिया? कर्ण इंद्री। जल्दी जल्दी बोलते जाना, कौन सी इंद्री ने साथ दिया? और इतने जल्दी मत बोलना नहीं तो तुम आम ही खाने लगो यहाँ पे। इसलिए क्या किस इंद्री ने साथ दिया? साथ दिया कर्ण इंद्री ने। और कर्ण ने तो सुन के छोड़ दिया, लेकिन देखा किसने? देखा किसने? माने तुम लोग स्वाध्याय जो तो पक्का है, स्वाध्याय तो करा दो, जब बात अच्छी है। शाम के भी स्वाध्याय होते, सुबह भी स्वाध्याय होते, ठीक ना? तो ये चक्षुंद्री ने देखा। अच्छा चक्षुंद्री ने देखा तो थोड़े से कदम बढ़े, वो कदम उस तरफ को बढ़े। ये कौन सी इंद्री ने साथ दिया? स्पर्शन इंद्री। कौन सी इंद्री ने साथ दिया? स्पर्शन इंद्री ने। वो उस आम को जैसे ही उठाया, एक इसमें कौन सी इंद्री गई? दो इंद्री। कौन सी इंद्री गई? स्पर्शन इंद्री। वो थोड़े से उस आम को उठाकर देखा, सूंघा कि सही में ही। तो ये कौन सी इंद्री ने काम दिया? घ्राण इंद्री ने काम दिया। और बोले कब तक सुनते रहोगे, कब तक देखते रहोगे, कब तक उसे उठा के दबाते रहोगे? थोड़ा सा जब कौन सी इंद्री ने साथ दिया? देखो हम कहाँ इधर रहो, देखो तुम मत जा, तुम तो इधर रहो, हम कहाँ? अरे भगवान ऐसे काम करता है।
टेबल वहां गिरी है, तुम्हारे पास नहीं गिरी, तुम का चक्षु इंद्री से वहां चले गए। इसलिए यार है ना, आदत ही है ना जल्दी से है, इसलिए कल को गिर के इतना खिसक जाए टेबल, डर रहता ना, भय रहता। इसलिए भगवान आत्मा यही रहना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तुम जाओ मती। ये 5 इंद्रियां कहना बहुत सरल है, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु ग्रहण कहना बहुत सरल है, लेकिन इन्हें संभाल करना बहुत कठिन है। एक जगह सूत्र आया है, अखाण रसणी कम्माण मोहिनी, इंद्रियों में रसना इंद्री, अखाण रसणी कम्माण मोहिनी, तहे बयान बम चा गुत्ती सो मन गुत्ती चौरो के ये सिद्धि। कितनी चीज बता दी? 4। कौन कौन सी? अरे आप सुन के भूल मत जाओ। पहली कौन सी? अखाण रसणी अर्थात रसना इंद्री, अखाण रसणी अर्थात रसना इंद्री, कम्माण मोहिनी अर्थात मोहिनी कर, मोहिनी कर, तहे बयान बम चा अर्थात व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, और मन गुत्तियों सा मन गुत्ती, गुत्ती में मन गुत्ती, ये चौरो दुखे ये सिद्धि। इन 4 को बस में करने में बहुत दुख होता, बहुत साधना करना पड़ेगी। तो कौन सी इंद्री? इंद्रियों में कौन सी इंद्री? इंद्रियों में कौन सी इंद्री? पक्का है? पक्का है? क्या बोल रहे हैं? बोले तुम टाइम मत लगाओ जे बोलने में। मान ले जैसे बच्चे स्कूल नहीं खाए ना, वो बाहर थोड़ी सब सामग्री तैयार कर रही, लेकिन बाहर कहीं टिफिन में जब सामग्री रखो, जल्दी मम्मी मान जाता है और बाहर टिफिन में वो थोड़ा सा सामान रख देते हैं और रख के आपको फिर नहीं जा रहा, तो बोले देख तेरी एक बात मान लेना, एक बात मान लेना, अब तो जल्दी जब बस सामने खड़ी है, फिर वो धीरे धीरे चला जाता है। अब यहाँ की ये बात कम से कम एक बार मान लो। क्या मान लो? इंद्रियों में कौन सी इंद्री प्रबल है? कौन सी इंद्री? अच्छा, कम्माण मोहिनी, कर्मों में कौन सा कर्म प्रबल है? मोहिनी कर्म। कर्मों में कौन सा कर्म? कर्मों में कौन सा? मोहिनी कर्म। और तय बयान बम चा, व्रतों में कौन सा व्रत है? और गुत्ती सामन गुत्ती, गुत्ती में कौन सी गुत्ती? मन गुत्ती। चौरो दुखे ये सिद्धि। इन 4 को बस में करने के लाने बहुत श्रम करना पड़ेगा, और अभी से करोगे तो बस में होंगी 3 महीना में, अब ऐसे बस में करोगे तो होंगे, नहीं तो भगवान आत्मा अभी तक परीक्षण पर्व आते हैं, तो बोले परीक्षण पर्व में एकासन तो करते हैं, हरि का त्याग करते हैं। अरे तुम भैया हमें पीछे आ जे और पूरे भगवान होंगे, इसलिए देखो हमारा, देखो तुम बुरा माना मत करो, लेकिन अंतरा मत करा कर, बिल्कुल मत करा करो। इतने लेट आए, वासुदा से आए हो जिससे हैं, इसलिए भगवान इतने लेट आए, सबसे आगे आके बैठो, तो पुण्य को दे तो अच्छा है, लेकिन तो अंतरा को पाप को दे। इसलिए भगवान माला बेरी और एक तुम ओम नमः सिद्धम की आया ना। तो ये इंद्रियों में कौन सी इंद्री? रसना इंद्री। कर्मों में कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। व्रतों में कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य व्रत। और गुप्तियों में कौन सी गुप्ती? मन गुप्ती। चौरो दुख की ये सिद्धि। 4 को सीखने में, पसीजने में बहुत साधना करना पड़ेगी, बहुत आराधना करना पड़ेगी, बहुत तुम्हें साधना करना पड़ेगी। तो आज से तुम साधना करोगे तब कहीं तुम्हारी साधना आराधना होगी, और ऐसी साधना आराधना करो, तत्व का सुनना मात्र सहज नहीं है, तत्व को भगवान अनुभव में लो, तत्व की प्रतीति करो। थोड़ी सी कांक्षा आकांक्षा से ये बचने का भार, आकांक्षा और कांक्षा, जहाँ कांक्षा है उसका नाम चाहना, कामना, वासना है, और जहाँ आकांक्षा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वहां से मोक्ष मार्ग की साधना। आम तो गिर ही गया, और जैसे ही वो रसना इंद्री के पास पहुंचा, और रसना इंद्री ने जैसे ही थोड़ा सा स्वाद लिया, और जैसे ही स्वाद लिया, इतने में वो मालिक आ गया, और जैसे ही मालिक आया, आम खाते वो पकड़ा गया, और उसने पिटाई उसकी शुरू कर दी। अब वो कहता है कि मेरी तो गलती नहीं है,
पीठ कह रही है मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। बोले अच्छा गलती किसकी है? बोले मेरी गलती नहीं है। गलती किसकी है? बोले गलती तो उसकी है सबसे पहले कान की। किसकी गलती है? बोले वो कान नहीं सुनता तो हम वहां जाते ही नहीं। वो अच्छा बोले कान की, तो उसने जल्दी से कान पकड़ा मालिक ने। तो बोले जो कान पकड़ता है तो वो कहता है कि मेरी गलती है ही नहीं है भाई। अच्छा कान, तो बोले गलती किसकी है? बोले चक्षु इंद्री से कहो। तो उसने चक्षु इंद्री को पकड़ा तो वो कहता मेरी गलती है ही नहीं है। थोड़ी सी इसने सुगंध ली तो उसने नाक पकड़ने को तैयार। इसलिए भगवान ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। तुम लोग भोजन करने बैठते होगे, सब लोग भोजन करते हैं, सामने टीवी चल रही है, बहुत अच्छा भोजन चल रहा है, भोजन चल रहा है, रसना इंद्री भी काम कर रही है और चक्षु इंद्री भी काम कर रही है, स्पर्शन इंद्री भी काम कर रही है, चारे इंद्री वहां काम कर रही है। आपका बच्ची सुनो सुनो, देखो देखो ध्यान से सुनना। मोबाइल का जमाना है, इतने में आगे घंटी, बात भी चल रहा है और भोजन भी चल रही है, तो कान भी काम कर रहा है, स्पर्शन इंद्री भी काम कर रही है, चक्षु इंद्री भी काम कर रही है। अब चार इंद्री तो लग गई बात करने में, भोजन करने में। एक इंद्री कौन सी बची? घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री किसे कहते? नाक को। तो कम से कम अब नाक ही बचा क्या नहीं है पकड़ में? चार इंद्री तो चली गई, बची कौन सी? तो कम से कम यही बचा दो। और क्या बच जाएगी तो कांक्षाओं से पार हो जाओगे, इच्छाओं से पार हो जाओगे। और नाक ही चली गई तो फिर सब कुछ चला गया। इसलिए आया ना भगवान। तो जैसे ही उसने इस इंद्र को पकड़ा, फिर नाक को पकड़ा और बोले हमारी भी गलती नहीं है, गलती तो जब रसना इंद्री जीभ की है। उसने जीभ को पकड़ा, फिर सबको पकड़ते पकड़ते अंत में ये निर्णय हुआ, बोले गलती किसी की नहीं है, गलती तो मन की है। किसकी गलती है? मन की है। मन अगर ना जाता तो ये पांच इंद्री जहाँ के तहाँ रहती। तो इंद्रियां भोग भोगती हैं और मन उसमें व्यवस्था करता है, मन उसको सजाता है। इसका नाम है, जैसे कलश रखा है ना, ये कलश माने व्यवस्था, लेकिन मन इसको सजाएगा। ऐसे मोती लगाओ, ऐसे मोती लगाओ, ऐसे मोती लगाओ। और देखो जब जब आएगा परिश्रम पर उस समय देखना, अभी देखना, अभी क्या है कि वो वस्त्र पहनने में वो मन कहता है कि नहीं जी नहीं जी पहनो, जी नहीं जी पहनो, जी नहीं जी पहनो, ये तो कल पहन लेना। 15 मिनट तो लेट हो गए तुम। केवल वो मन की संयोजना में, मन को सजाने में, मन को बचाने में 15 मिनट लेट हो गए। प्रवचन कितनी देर का निकल गया? बोले जब तक तुम आ पाए तब तक 15 मिनट शेष रह गए। तो ये मन की जात है, मत मानना। अब एक सूत्र पक्का याद कर लो जो हम बार बार बुलवाते हैं, मन को मारो मुक्का मारो। कब ने सुनिए ना, मन को मान लेना बंद है और मन को मार देना मोक्ष है। देखो मन को मान लेना बंद है और मन को मार देना मोक्ष है। और मन ना माना जाए तो ना बंद है और ना मोक्ष है। याद हो गया? ज्यादा कठिन तो नहीं। मन को मार देना, मन मान लेना, मन को मान लेना बंद है, मन को मार देना मोक्ष है। और मन ना माना जाए तो ना बंद है ना मोक्ष है। इसलिए हमने मान लिया मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पक्का मान लेना। तब कथनी भी एक सी रहेगी और करनी भी एक सी रहेगी। और जब आत्मा को तुमने माना तो वहाँ अटलता भी रहेगी, अचलता भी रहेगी और असलता भी रहेगी। तब आज के सूत्र काम में आएंगे, जागे सो और सो गए सो। तो जागे सो महावीर और जगे सो महावीरत्व, जागे सो महावीर और जगे सो महावीरत्व। जगे सो महावीरत्व, तुम महावीरत्व के शासन में बैठे हो। महावीर का शासन बाहर से कहने में आता है, लेकिन तुम महावीरत्व के शासन में बैठे हो, क्योंकि आत्मा की उपासना के लाने बैठे हो। संसार की उपासना के लाने नहीं बैठे, संसार की कामना के लाने नहीं बैठे, संसार की वासना के लाने नहीं बैठे, संसार को बढ़ाने के लाने नहीं बैठे, संसार के चित्र को घटाने के लाने बैठे। तो यहाँ जागे नहीं, जगे सो महावीरत्व और जागे सो
जागे सो महावीर और जगे सो महावीरत। और इतने आके सोई गए कोई, तो अब सो गए तो फिर क्या करें, बोले वैसे तो नहीं सो गए, लेकिन थोड़े मन के चक्कर में चले गए। मन के चक्कर में चले गए उसका मतलब है सोना, मन के चक्कर में चले गए उसका मतलब है सोना। सोना माने क्या होता है, सोना माने पाप विषय कसाय में। सोना काय में, पाप विषय कसाय में। पाप विषय कसाय के परिणाम कब से भोगे शिव ने, अनंत काल से। कब से भोगे, अनंत काल से। क्यों भोगे, बोले हम अनंत को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, जाग नहीं पाए, इसलिए आज तो जागे हैं। ऐतिहासिक नगरी में बैठे हो, विदिशा में तुम बैठे हो, अब थोड़ी दिशा बदलना है। विदिशा में बैठे हो, दिशा सही बदलना है। बी कहते हैं निलय को, वो दिशा कहते हैं चलने को, माने अपनी सही दिशा में डूब के चलना तो विदिशा है। और अगर तुमने सही दिशा में नहीं डूबे तो वो भी गलत है। नहीं आ रहा। बी माने डूबना और दिशा माने चलना, तो अपने में डूब के चलना, लेकिन आंख बंद करके मत चलना। आंख बंद करके चलोगे चाहे जहां टकरा जाओगे, आंख बंद करके चलोगे चाहे जहां टक जाओगे, तो विदिशा में रहना भी तुम्हारा सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब अगर ये काम नहीं बनता, बी माने निलय और दिशा माने चलना, अपनी दिशा को समझ के अपने मार्ग पे चलना, इसका नाम तो बी दिशा। और जरे विपरीत मार्ग पे चले तो दिशा गलत हो जाएगी। तो जब दिशा ही गलत हो जाएगी तो रहना सही नहीं हो पाएगा। और जब रहना सही नहीं हो पाएगा तो एक तो शहर का नाम भी जाएगा, और तुम सही दिशा पे नहीं चले तो तुम्हारा अंतर का परिणाम जब भगवान आत्मा भी दुर्गति में चली जाएगी। इसलिए यथा नाम गुण शोभित नाम, नाम शोभित गुण, धन्य है वे भगवान जिनके नाम भी धनिक है और गुण भी धनिक है, जिनके नाम लिए अर्थता रत्नात्रय की प्राप्ति हो। तो बोले अब पक्का करो हम अपने गांव का नाम भी नहीं तो वेद का पास में, हम अपने गांव का नाम भी, हम अपने जिला का नाम, अब अपने गांव का। इसलिए बोले तारण पंथ का ध्वज फहरा रहा है। दो यहाँ चैत्यालय है, तारण पंथ की प्रभावता का ध्वज फहरा रहा है। तो बोले हम बाहर से वो नाम भी नहीं जाने देंगे और एक गुरु बाबा का नाम भी नीचे नहीं होने देंगे। इतना पक्का प्रयास हर समय करते रहना, इसका नाम है भगवान की दिशा। वो प्रभाव न करना लेकिन निस्वार्थ भाव से करना। कांक्षा से करोगे तो आपके दिल में प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक तो कांक्षा है और एक निकांक्षा है। कांक्षा माने कुछ हमें चाहिए और निकांक्षा माने हमें कुछ भी नहीं चाहिए। 11 रुपया दोगे 100 रुपया 100 जन्म में जेब बुलवाओगे, बुरा मत मानियो, लेकिन हम समझा दे रहे हैं कम से कम अगर 100 जने हैं तो 100 तो दो। नहीं आ रहा। और जब 100 बोले कम से कम एक जने पे 1 रुपया की तो अनुमोदना हो। 100 जने ये बोलेंगे, बोले ना इनकी ओर से 11 रुपया व्रत भंडार में आए, प्रसाद आए, इनके स्वभाव की वृद्धि हो। और बोलो गुरु महाराज के तो बड़ा खराब है, 10 रुपया 11 रुपया दे। अब बताइए 10 दे और 100 जनों ने 6 बोली तो गुरु महाराज के कितना घाटा करो, कितना घाटा। देखो विचार करो, देखो कांक्षा निकांक्षा कैसे काम कर दी। कछु तो भीतर से जो मन पिट है, मन को मारो, कछु तो काम करो, कैसे ही तो काम करो। अगर तुम 100 जने हैं तो कम से कम 100 तो दियो तो कछु अच्छे तो लगे। बाकी हम पैसा की ना ज्यादा कहें ना, हम पैसा महत्व दें, हम तो केवल भाव बता रहे हैं। अब तुम 1000 दोगे तो भावना अलग रहेगी, 100 रुपया दोगे भावना अलग रहेगी, 10 दोगे वहां में काम अलग चलेगा। लेकिन 100 जनों ने तुमरे अगर जे बोली है तो एक जने पे 10 पैसा है। कितने पैसा है, कितने पैसा है? तो 10 पैसा में तुमने जे बुलवा ले, काय की जे बुलवा ले, काय की बस 10 पैसा में तुमने जे बुलवा ले। जाको नाम तो है कांक्षा, तो भैया गुप्त भंडार में डाल दे, बाको नाम है निकांक्षा। निकांक्षा माने गुप्त भंडार में डाल दे, किसी को पता ना पड़े, बाको नाम तो है निकांक्षा। और अगर जे बुलवा के दे तो कची ना कची तो चाहिए ना, कची ना कची तो चाहिए, कची तो चाहिए। तो पक्का तो करो अब हमें कछु। अरे फिर जोर से नहीं बोल रहे,
हैं? अब हमें कछु अब हमें कछु नहीं चाहिए, तो फिर हमें संग चल। इसीलिए हमने पहले कहा था, चाहे जगी चिंता लगी मनुआ भय पराधीन, और विषयों में ये कहीं ना कहीं मोह में उलझ जाते हैं। अब जिनकी निकांक्षा है, निकांक्षा माने जिन्हें कच्छ नहीं चाहिए, तो चाय मिठी माने चाय हटी, चिंता मिटी, मनुआ भय सहनसाय। सहनसाय माने देखो 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 सुनो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ये हाथ झुकेगा, ये पराधीनता है। तो कुछ नहीं चाहिए, इसका नाम है प्रार्थना। जहाँ कुछ नहीं चाहिए उसका नाम प्रार्थना, और जहाँ कुछ चाहिए इसका नाम याचना। अगर कुछ चाहिए इसका नाम है कांक्षा, और कुछ नहीं चाहिए इसका नाम है निकांक्षा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भोजन तुम लोग बहुत अच्छे से करते हो, वो बाद में चावल परोस देते हैं, अब माने चावल के बाद अब हमें कछु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए। जब तक चाहिए तो हाथ कैसा रहता, और नहीं चाहिए सो हाथ नहीं भैया, अब हमें कछु नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए सो हाथ उल्टा, चाहिए सो हाथ, तो कौन सा ठीक रहेगा? अच्छा, अब उल्टा उधर भाव मत लगा नहीं, तो उल्टो जी हाँ ये सब भाव समझ लेना ना। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बताए, एक अनुभव की बात। अगर आत्मा को अनुभव करने बड़ी सरल विधि है। अगर ऊपर देख रहे हो, इसका नाम है जो कालापन दिख रहा है ना, जिसे जो कालापन दिख रहा है, इस कालापन में संसार है। और जहां जरा ऐसा देखो तो ये सब क्या है? सफेद है ना। तो जो सफेद है माने बस ज्यादा प्रश्न मत करो, कैसे देख लिया करो, ऐसे ही देख लिया, ऐसे ही देख लिया। इधर देखा तो संसार, और इधर देखो तो आत्मा। लेकिन ऐसे हाथ पे नहीं देखेगी आत्मा, इतने सरलता से नहीं देखेगी। वो अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है, प्रीति का विषय है, प्रतीति का विषय है, और वो जगने वालों का विषय है, सोने वालों का विषय नहीं है। इसलिए पक्का करो, जगे सो महावीर और जागे सो महावीर। तुम महावीर के शासन में बैठे हो, ये अष्टांग का पर्व की आराधना कर रहे हो, जहाँ निसंकित है, निकांक्षित है और निर्विचिकित्सा आदि ये सामने दर्शन होता है, तब ये अंग प्रकट होते हैं। सामने दर्शन नहीं है तो दोष ही दोष है। दोष का नाम संसार है, और जहाँ दोष से हटे तो उसका मतलब अंग है। इस अंग का नाम है सामने दर्शन के अंग की आराधना। इस अंग की आराधना कार्तिक में भी होती है, इस अंग की आराधना एकदम फागुन में भी होती है, और एक अंग की आराधना या आषाढ़ में होती है। ये आषाढ़ सुदी के जो अष्टांग का पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अष्टांग का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इन अष्टांग का पर्व में एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। जैसे अंजन से निरंजन हुआ, उसका नाम है तुम्हारा वो कौन सा अंग? निसंग। और आज है अनंतमति। नाम देखो कितना अच्छा है। वो कथा उसके नाम पे कैसे प्रसिद्ध हो गई? अनंतमति है, अनंतमति। मति कहते हैं बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो गई, और अनंत कहते हैं जो स्वभाव पर टिक गई, अपने स्वभाव पर टिकी, उसका नाम है अनंत। और मति कहते हैं बुद्धि, तो उसकी बुद्धि अपनी सुबुद्धि रूप होकर स्वरूप में ठहर गई, बाको नाम है अनंत मति। और अनंतमति ने क्या किया? अष्टांग का पर्व में परिजन ने नियम लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ने नियम लिया। वह बिटिया से भी कह रही कि तू भी कभी थोड़ा सा नियम ले ले। वह ने भी नियम ले लिया, उसने भी नियम ले लिया कि माता पिता या परिजन ने नियम लिया, उसने भी अपना नियम ले लिया। बस केवल शब्द नहीं पकड़ पाए। उसने तो लिए कि आज अष्टांग का पर्व तक का या यशवंत से बना उतना नियम लिया, लेकिन वह बिटिया ने कैसे लिए? बस बोली हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इतना सा समय तिथि मिति कोई सेट हो नहीं पाए, और बस शब्द से निकल गया कि हम इस व्रत का पालन करेंगे। कितने दिन तक करेंगे, कैसा करेंगे, ये शब्द सेट नहीं हो पाए, लेकिन बस हम ही पालन करेंगे। जब वो अपने अवस्था पर पहुंची, परिजन उसकी व्यवस्था करने लगे, तब उस बिटिया ने क्या संबोधा कि आप भूल गए क्या? भूल गए। ऐसी बिटियां धन्य है जो अपने परिवार को संबोधते हैं, ऐसी बिटियां धन्य है जो अपने परिवार को संबोधते हैं। उनमें तो बिटियों की क्या हालत है, वीडियो पर सब देखते हैं, सुनते हैं भगवान। इसीलिए अनंतमति ने पिता को क्या संबोधा, माता को क्या संबोधा? क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए? बोली हमको क्या तुम भूल गए? बोले कौन सा नियम? बोले जब वो व्रत लिया था, व्रत लिया था तो बोले वो तो थोड़े दिन का लिया था। बोले सिर्फ दिन नहीं होते, थोड़े जाते। एक बार माने
एक बात, इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन मान प्रण ना जाए। तो उसको बहुत संबोधन दिया, बहुत समझाया। बोले वो तो छोटा सा नियम था, थोड़ी सी अवस्था का नियम था। बोले छोटी बड़ी अवस्था नहीं होती, एक बार माने एक बार। इसलिए नियम लेना बहुत जरूरी है। नियम तो लो और ना बने तो मत लो, लेकिन लेके फिर उन्हें भंग मत करो। एक तो ले मती, वो ले लो तो फिर लेके उसे भंग मत करो। जैसे एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि या तो बेटी बनाओ मत, सुनो सुनो ध्यान से सुनना, या तो बनाओ मती, वो बन जाए तो 6 महीना के अंदर वालों काम कर दो। अगर नहीं करे तो फिर उसमें दूसरे जीवों का वास हो जाता है। तो ये काम कहीं अधिक जानी हो तो हमको समझदार हो, या तो बनाओ मती, लेकिन बन जाए तो फिर बाय रोको मती। जैसे भी बने बाय रोको मती। हम बता ना, या तो करो मती, और करो तो फिर बाद में 6 महीना के अंदर में वो हो जाए। अगर 6 महीना के बाद वो विषय हमले जाता है तो उसमें भयंकर आदि जीवों का, कई प्रकार के जीवों का वास हो जाता है। और उस वास का परिणाम ये होता है कि एक पे नहीं फिर सकल समाज पे असर पड़ता है। मंदिरों के घर कभी फटे मत रखो, मंदिरों की छटाई कभी फटी मत रखो। जिनवाणी ये पढ़ते हो, आसन कभी हलाओ मत, हलता आसन में जिनवाणी नहीं चलती। और जब भी ये बैठक होना चाहिए, ये पुरुष वर्ग की बैठक इस तरफ होती है क्योंकि परिक्रमा दाहिने तरफ से चलती है। वाणी जो खिड़ती है उसका नाम है पुरुष प्रकार। वाणी गिरी तीर्थंकर की, जागे सो वाणी गिरी तीर्थंकर की, वाणी झेली गणधर ने और गणधर झेल के फिर मुनियों ने झेली। इन 3 शब्द का नाम मिलता आ माने आपकी वाणी, गा माने गणधर ने झेली और माँ माने मुनि ने मंथन किया। इसका नाम है आगम। और अपन मंदिर में पढ़ते हो, ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर चारों वेद शक्ति है जाकी, ताकि महिमा जगत प्रकाश। जब बैठक में आप बैठे हो जब दिशा विपरीत है, विदिशा में बैठे हो लेकिन दिशा विपरीत है, और जब बादिशा में तुम बैठोगे तब तुम्हारी विदिशा में माने दिशा सही है ना। ऐसा विचार कर ले, ये बाद में होएगा। आया ना, भाव पकड़ में आ रहा ना। इसीलिए भगवान ये सब बात को समझना। कभी ध्वज फटे मत रखो, कभी चैत्यालय की छटाई में फटी मत रखो, टूटे फूटे बर्तन में भोजन मत करो, ये सब टूटी खटिया पे सो मती। ये सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन कभी फटे कपड़ा मत पहनो, भले अछूना हो, लेकिन फटे कपड़ा मत पहनो, फटे जी मत पहनो। ऐसी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और रात्रि में कम से कम भोजन कम करो ही मती, है ना। और भोजन भी कहीं करने में आए तो कम से कम जामत क्यों करके हम फरार कर रहे हैं। तो ऐसी फरार थोड़ी था, फरार कैसी फरार कर रहे हैं जगह फरार हो जगह वह तो चाहे एक संधि निकाल ले कि सकरो नहीं ले रहे, निखरो ले रहे, लेकिन ये तो थोड़ी कही है आगम में कि ऑटो छोड़ के काजू किसमिस ले रहे। हाँ बताओ अरे ना पकड़ में भगवान फलार कर रहे हैं और सावधानी की खीर रात में घर बिजली खा। जब कांक्षा है, कांक्षा माने चाहना है कि एक तरफ क्या हो रहा, बोले आज आपकी फलार है, रात्रि में सकरो नहीं लाए, लेकिन कह ले रहे सावधानी की खीर है, सावधानी की खीर या खिचड़ी का जुबान आ रहा है। सावधाना तो वैसे ही अवक्ष है, इतना अवक्ष है। अगर सावधानी की बनने की कहानी देख लो तो वैसे ही तुम सावधाना त्याग दोगे। तो सावधाना बहुत अवक्षता से बनता है। और काय के नाम पे ले रहे हैं, बोले नहीं हम सकरो भगवान ऑटो है 6 रुपये 10 रुपये 15 रुपये तो काजू है ना भगवान। तो ऐसी सकरो निकले को भाव मत रखो करे, लेकिन टाइम पे अंतव जरूर करो। गुण भाई तब सब पढ़ना तारम जलगानम अत्रियम दर्शनाचरितम क्रिया तेवर्ण साध्या बढ़िया। ऐसे तत्व की बात समझना, अनुभव से समझना, प्रीति से समझना, प्रतीति से समझना। समय समय देखते वो समय अपनी गति से चलता है, तो हम लोग थोड़े जल्दी आगे करें। इसलिए बोलो सिद्धार्थ देव की आनंद बहु आनंद सा